हेलो एंड बिग वेलकम टू टुडेज स्ट्रेटेजी स्कूप। आप सबका स्वागत है हमारे आज के स्ट्रेटेजी स्कूप के स्पेशल वीडियो में। तो काफी दिनों से डिमांड आ रही थी कि सर बहुत दिन हो गए कोई नई स्ट्रेटेजी डिस्कस नहीं की है, कोई नया स्कैनर्स नहीं बनाया है हमारे प्लैटिनम मेंबर्स की तरफ से। तो आज हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं दो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजीज के साथ जिसका अप्रोच आप कर सकेंगे फॉर फाइंडिंग स्टॉक्स विच आर एट द रियल बॉटम। उन स्टॉक्स को आप ढूंढ सकते हैं जो काफी गिरे हुए हैं और वहां से उनमें रिवर्सल आ रहा है, जहां से खोने को बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है और पाने को बहुत कुछ है, जो कि लंबी दूरी के निवेश के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारा स्ट्रेटेजी है, दूसरा स्कैनर जो हम ले रहे हैं, वो टिपिकली हम ले रहे हैं उन स्टॉक्स के लिए जिनके अंदर अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म मोमेंटम प्ले करने के लिए, इवन अगर उनको आप वीकली लेवल पे प्ले करेंगे तो लॉन्ग टर्म मोमेंटम प्ले करने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो दोनों स्ट्रेटेजीज, बॉटम भी है, ब्रेकआउट भी है, और कमाल की बात है कि एक बहुत ही सिंपल इंडिकेटर के ऊपर दोनों को मैंने डेवलप किया हुआ है। ये एक्सट्रैक्ट है मेरे दो प्रोग्राम्स का, बॉटम फिशिंग प्रोग्राम का एज वेल एज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी प्रोग्राम्स का, जिनको कि आप मेरे एक्सेल टीआरओ वेबसाइट पे कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं समझने के लिए कि ये स्ट्रेटेजीज हैं क्या और किस तरीके से हम इसका रियल टाइम में यूज करके अच्छे पैटर्न्स, अच्छे स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट की चाल मिलिन के साथ। एज ऑलवेज ये जो कुछ भी प्रोग्राम मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए है। यहाँ पे कोई भी कोशिश नहीं है मेरी तरफ से कि आपको मैं एक्साइट करूं, मार्केट में किसी स्टॉक्स के पीछे दौड़ाऊं, ये बिल्कुल भी कोशिश नहीं है। मार्केट जो है ये भावनाओं से संभावनाओं का खेल है। तो जो कोई भी स्ट्रेटेजी हम सीखते हैं वहां पे सिर्फ हम उन अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हैं जहां पे पैसे बनाने की संभावना ज्यादा होती है। और इसका इस्तेमाल मैं करता हूं मेरे स्कैनर्स के द्वारा, मेरे डैशबोर्ड्स के द्वारा, जिनको कि मैं आज आपके साथ आज तक शेयर करते आ रहा हूं, और इसी सिलसिले को हम जारी रखेंगे। प्रोसेस हमारे दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि स्टॉक्स टिप्स। हमेशा स्टॉक टिप हमें कुछ दिनों के लिए साथ देंगे, लेकिन अगर हमने प्रोसेस समझ ली कि किस तरीके से हम इन स्टॉक्स तक पहुंचते हैं, तो ये जिंदगी भर हमारे साथ रहेगी और हमें बना देगी एक आत्मनिर्भर निवेशक। तो सबसे पहले देखते हैं ये कौन सा इंडिकेटर है और कैसे हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं हमारे दोनों स्ट्रेटजीज में, एक बॉटम फिशिंग के लिए और दूसरा ब्रेकआउट के लिए। और याद रखिएगा कि जो कुछ भी मैं यहाँ पे आपको डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ उनको आप खुद भी बना सकते हैं। अगर आप बना नहीं पा रहे हैं तो मेरी प्लैटिनम मेंबरशिप को ज्वाइन करिएगा। वहां पे मैं एक वीडियो और देने वाला हूं जिसमें इस डिस्कशन के साथ साथ वो स्टेप्स भी दिए हुए हैं कि जिनके द्वारा आप ये डैशबोर्ड्स खुद बना सकते हैं, ये स्कैनर्स खुद बना सकते हैं। तो समझते हैं कि बॉटम फिशिंग का अप्रोच सबसे पहले हमारा क्या है और कैसे हम इस इंडिकेटर को यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी मार्केट में करेक्शन आते हैं, स्टॉक्स ऊपर जाते हैं और फिर वो करेक्ट होते हैं, ठीक है। करेक्ट होने के बाद कई बार लोग कहते हैं ना, बाय द डिप करो, बाय द डिप करो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कई बार ये जो बाय द डिप हम करते हैं तो बहुत बार बहुत जल्दी कर देते हैं। इसके कारण भले ही मैंने यहाँ पे डिप बाय कर दी, फिर से मार्केट करेक्ट होता है। अब क्या करूं, या तो एग्जिट कर लूं या फिर से कुछ ऐड करूं। और जैसे जैसे मैं नीचे गिरने वाले स्टॉक में ऐड करते रहता हूं, क्या हो रहा है, मेरा रिस्क बढ़ते जा रहा है। और हमेशा मार्केट में हमने सुना है जो गिर रहा है वो ज्यादातर करके गिरता ही रहता है, और जो बढ़ रहा है वो बढ़ता ही रहता है। लेकिन बढ़ने वाले में अगर हमने एंट्री ले ली तो बात क्या है कि अगर हमने बेस से दूर ले ली तो ये हमारे लिए रिस्क हो गया। और अगर गिरने वालों में हमने जरूरत से जल्दी एंट्री कर ली तो ये रिस्क हो गया, क्योंकि फिर से ये गिरने ही वाला है। तो बॉटम फिशिंग पे मेरा ध्यान रहता है कि भाई एक्सट्रीम बॉटम का इंतजार करिए। एक्सट्रीम बॉटम यानी क्या, यानी मार्केट ऊपर गया, वहां से करेक्ट होते हुए थे, बहुत ही मार्केट में जहां पे पैनिक आ जाए, बिना किसी रीजन के लोग बेचने लग जाए, उस पॉइंट तक जाके आप रुकिए। और जब उस एक्सट्रीम पेन में से प्रोबेबिलिटी बढ़ती है कि ये रिकवर हो रहा है, वहां पे आप एंट्री लीजिएगा। इन बॉटम्स को ढूंढना ही बेस्ट अप्रोच है, रादर जल्दबाजी में कहीं पहले डिप पे खरीद लेना या गिरते हुए स्टॉक को खरीदना। तो कोई भी स्टॉक है उसको एक्सट्रीम पैनिक में गिरने दीजिए, एक्सट्रीम पैनिक में गिरने दीजिए।
और जहां पे ये पूरी थकावट आ जाती है बेचने की, वहां से आप आइडेंटिफाई करिए, जब स्टॉक रिकवर होता है वहां पे आप बॉटम फिशिंग करिएगा। ठीक है। ये तो हमारी थियरी हो गई कि कहीं पे भी बीच में हमको नहीं खरीदना है, हमको लिटरली, वो बोलते हैं ना, गन्ने का पूरा जूस निकल जाने दीजिए, पूरा ड्राई होने दीजिए, फिर उसमें आग लगाइए, जल पड़ेगी। राइट। तो वैसे इसको पूरा सूखने देना है, लेट द सेलिंग 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 हैपन, लेट इट एग्जॉस्ट। और जहां से रिवर्सल की प्रॉपर्टीज अच्छी है, प्रोबेबिलिटीज अच्छी है, वहां पे जाके हम इन एंट्रीज को लेंगे। तो आप सोचेंगे कि सर ये ऐसी कौन सा सेटअप है जो मुझे बता देगा कि सही में यहाँ पे बॉटम बन रहा है या यहाँ से गिरने के चांसेस बहुत कम है। ओके। तो सोचते हैं कुछ, डीप डाइव करते हैं कि ऐसे सेटअप हमें कैसे मिल सकते हैं। तो मार्केट का कोई भी बिहेवियर अगर आप हाईली प्रोबेबिलिस्टिक मैनर में, हाई प्रोबेबिलिस्टिक मैनर में स्टडी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने स्टडी करना चाहिए मार्केट के इंडाइसेस को। क्योंकि इंडाइसेस जो क्या होते हैं, इंडाइसेस इज एवरेज बिहेवियर ऑफ मल्टीपल स्टॉक्स। यानी अगर हमने किसी इंडाइसेस के बिहेवियर को स्टडी कर लिया, तो वो आपको इन द बैकग्राउंड बता रहा है कि ऑन एन एवरेज मल्टीपल स्टॉक्स का बिहेवियर आप यहाँ पे कैप्चर कर रहे हो। तो जो बिहेवियर इंडाइसेस पे हमको करेक्ट दिखता है, हाईली प्रोबेबिलिटी है कि वो बाकी के स्टॉक्स लेवल पे भी आपको अच्छा सक्सेस रेट देगा। ओके। तो लेट्स स्टडी वन इंडाइस इटसेल्फ, एक इंडेक्स को ही स्टडी करते हैं कि किस तरीके से वो हमको एक हाई प्रोबेबिलिटी बॉटम बताता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम चलेंगे हमारे इंडिकेटर पे, हमारे चार्ट पे ऑफ द निफ्टी। तो मैं यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे जाता हूँ, ऑफ कोर्स थ्रू मेरे वीकली स्नैपशॉट। तो मैं निफ्टी के चार्ट पे अगर जाता हूं, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है एक इंडिकेटर जिसको कहते हैं हम आरएसआई इंडिकेटर। तो आरएसआई इंडिकेटर में जो बिहेवियर टिपिकली कैप्चर किए जाते हैं, वो कैप्चर किए जाते हैं 3 लेवल्स के ऊपर। अगर आप इसको डीप डाइव और डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू ज्वाइन माय ब्रेकआउट मोमेंटम एज वेल एज बॉटम फिशिंग प्रोग्राम। तो 3 लेवल पे हम टिपिकली आरएसआई को मॉनिटर करते हैं। एक लेवल होती है 70 की, दूसरी लेवल होती है 50 की, तीसरी लेवल होती है 30 की। एट इट्स एक्सट्रीम, एट द एक्सट्रीम लेवल, जो आरएसआई की वैल्यू है वो 0 और 100 के बीच में ही रहती है, क्योंकि उसका कैलकुलेशन, उसका फॉर्मूला इस तरीके से बनाया गया है। और यहाँ पे क्या समझा जाता है कि जब भी किसी भी स्टॉक का आरएसआई 30 के नीचे आ जाता है, तो हम इसको ओवरसोल्ड समझते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं कि ये स्टॉक के अंदर जरूरत से ज्यादा सेलिंग हो गई है, जरूरत से ज्यादा पैनिक इसमें किया गया है। उसको कहते हैं ना, इस स्टॉक के साथ जाती की गई है, जाती की गई है और ज्यादा ही इसको बेच दिया गया है। और वहां से जब ये रिवर्सल लेगा, तो उसको हम कहते हैं ओवरसोल्ड। और यहाँ पे टिपिकली हम बॉटम्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम बॉटम्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वैसे ही ब्रेकआउट्स को जब हम ढूंढते हैं, तो ब्रेकआउट्स को टिपिकली ढूंढा जाता है जब भी स्टॉक की प्राइसेस जो है वो टिपिकली आरएसआई 65 के ऊपर आती है या 70 के ऊपर आती है, तो वो आपको एक्चुअली एक ब्रेकआउट दे देता है। लेकिन जब भी हम ब्रेकआउट को दे देते हैं, तो हम दूसरी मिसकंसेप्शन में फंस जाते हैं, जहां पे कहा जाता है कि आरएसआई 70 इज एन ओवरबॉट जोन। तो टिपिकली कहा जाता है कि जब भी कोई स्टॉक आरएसआई 70 के ऊपर आ जाए, तो इसको जरूरत से ज्यादा हीटअप कर दिया गया है, जरूरत से ज्यादा पंप अप कर दिया है, अब वहां से करेक्शन आ सकता है। राइट। तो एक कुछ तरीके से मैं कह सकता हूँ कंफ्लिक्टिंग सा इंडिकेटर समझा जाता है जब आरएसआई 70 के ऊपर आता है, क्योंकि एक तरफ ये ब्रेकआउट भी बताता है, दूसरी तरफ ये भी बताते हैं लोग कि एक्चुअली यहाँ से रिस्क बढ़ रही है, आपने स्टॉक में से निकलना चाहिए। तो हम समझेंगे ब्रेकआउट की स्टडीज के टाइम पे कि इस कंफ्यूजन को हम कैसे दूर कर सकते हैं। अभी फोकस करते हैं कि बॉटम फिशिंग में हम आरएसआई 30 का यूज कैसे करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टिपिकली वी आर गोइंग टू गो इनटू आवर चार्ट ऑफ निफ्टी। तो निफ्टी के चार्ट में अगर मैं यहाँ पे आरएसआई इंडिकेटर लगा देता हूं, तो जब मैं डेली चार्ट पे आता हूं ना, जब भी मैं डेली चार्ट पे आता हूं, तो आपको दिखेगा कि निफ्टी तो कई बार आरएसआई 30 के नीचे आता है ना। एक साल में
या 4 महीने में 4 बार नीचे आ गया, अब इसके ऊपर तो आप रिलाई नहीं कर सकते हो एज अ बॉटम, है ना। इस इंडिकेटर पे तो मैं भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि एक ही साल में ये 4 बार मेरे को स्टॉप लॉस दे देगा। सो दिस इज नॉट रिलायबल। इस तरीके से हम स्टडी करते हैं कि कौन सा इंडिकेटर हम यूज कर सकते हैं। तो डेली चार्ट पे अगर मैं यूज करता हूं RSI 30 को टू मार्क माय ओवरसोल्ड बॉटम, तो आपको दिखेगा कि एक ही साल में ये 4 बार यहाँ पे आ गया चुका था। इस साल में भी ये करीब करीब 3 बार यहाँ पे आ चुका है। तो अगर साल में आपके 3 बार स्टॉप लॉस लगने वाले हैं तो कोई मतलब नहीं है ना इस इंडिकेटर का। ऑब्वियसली दिस इज हाउ वी फिगर आउट द बिहेवियर कि इस इंडिकेटर से तो मैं बॉटम ढूंढ नहीं पाऊंगा। अगर मैं डेली RSI को यूज करता हूं तो साल में 4 बार, साल में 3 बार अगर ये इसने सेल सिग्नल देना है या ओवरसोल्ड सिग्नल देना है, तो ये मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि 3 3 बार, 4 4 बार तो स्टॉप लॉस से लग जाएंगे। तो माई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज नॉट वर्किंग। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे स्टोरी को चेंज करने के लिए वीकली चार्ट्स पे जाता हूं। मैं जाता हूं 8 साल के वीकली पीरियड में। अब यहाँ पे देखिए आप क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे 8 साल में स्टॉक ने या NS निफ्टी ने कितनी बार RSI 30 से बाय का सिग्नल दिया है। एक बार और 2 बार। आर यू गेटिंग मी? कि अगर मैं इसको यूज करता हूं तो जब भी मैंने इसमें एंट्री ली है बॉटम पे, मुझे क्या मिला है बिहेवियर, ये टिपिकल ऊपर ही जाते रहता है, कहीं पे भी इसने फिर से उस लेवल को टच नहीं किया। जैसे रिसेंटली भी उसने RSI ओवरसोल्ड जोन में से वीकली चार्ट पे अप मूव दिया है, तो वहां से अभी भी ये ऊपर है। पहली बार भी हिस्ट्री में जब ये हुआ था कोविड के टाइम पे, वहां से भी ये ऊपर ही चला है। तो यानी RSI 30 को अगर मैं वीकली लेवल पे यूज करता हूं बॉटम फिशिंग के लिए, तो मेरे स्टॉप लॉस बहुत कम लगते हैं, या पिछले 8 साल में तो लगे ही नहीं। इसको फिर और एश्योरेंस लेने के लिए मैं चला जाता हूं करीब करीब 20 साल की जर्नी के ऊपर। तो अगर हम 2006 से देखते हैं, 20 साल की जर्नी में देखते हैं, तो एक बार यहाँ पे सिग्नल आया, स्टॉप लॉस नहीं लगा। दूसरी बार ये सिग्नल फिर से कहीं पे तो भी आया क्या, यहाँ पे एक बार आया 2012 में, वहां पे भी स्टॉप लॉस नहीं लगा। फिर कब आया, फिर जा करके ये यहाँ पे भी सपोज आया था तो भी मुझे स्टॉप लॉस नहीं लगा। कोविड में आया है तो भी मुझे स्टॉप लॉस नहीं लगा। अभी आया है यहां से भी मुझे स्टॉप लॉस नहीं लगा। इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटीज को डेवलप करते हैं मार्केट में कि जब भी मैं एंट्री लूं तो प्रोबेबिलिटी ये बनी रहे कि मेरी प्राइस के ऊपर स्टॉक या इंडाइसेस चला जाए, वो नीचे ना आए। और ये बिहेवियर हम कहाँ देखते हैं? हिस्टोरिकल बिहेवियर से। क्योंकि हिस्टोरिकल बिहेवियर क्या है? लोगों की साइकोलॉजी। अगर लोगों की साइकोलॉजी ऐसी है पास्ट में, तो हाई चांसेस है कि आगे भी ये बनी रहेगी। मैंने क्या कहा? हाई चांसेस। ये ऐसी ही बनी रहेगी ऐसा नहीं है, हाई चांसेस है कि यहां से ऊपर ये बनी रहेगी। प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि मार्केट जो है इस RSI 30 के नीचे, वीकली चार्ट पे मार्केट RSI 30 के नीचे, आप देखेंगे अगर परसेंटेज वाइज भी अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के विद इन 3 to 4% ही रहता है। यानी इस जोन में मार्केट सिर्फ 3 से 4% उसकी लाइफ टाइम का बिताता है। इसके ऊपर वो 96% चला रहता है। यानी आपके रिस्क रिवॉर्ड क्या है? आपके प्रॉफिट में रहने के चांसेस 96% है, नीचे जाने के चांसेस 3 to 4% है। तो इस तरीके से बॉटम फिशिंग के लिए मैंने क्या कर लिया, मैंने मेरा क्राइटेरिया चुन लिया कि बॉटम फिशिंग के लिए मैं वीकली लेवल पे देखूंगा कि जब भी स्टॉक RSI 30 के ऊपर आएगा, दैट इज द गुड साइन फॉर मी टू एंटर एंड इन्वेस्ट इन इट फॉर बॉटम फिशिंग। आई होप ये अप्रोच आपको कन्विंसिंग लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, राइट। कुछ एग्जांपल्स लेंगे स्टॉक्स के, राइट। तो स्टॉक्स के एग्जांपल लेने के लिए मैं रिसेंट लॉन्ग टर्म हिस्ट्री का अगर कोई स्टॉक लेता हूं, तो जैसे हमारे पास है स्टॉक ऑफ टाटा स्टील, लॉन्ग टर्म जिनकी स्टॉक्स की हिस्ट्री है। तो ये है मेटल्स का स्टॉक। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपने जब भी एंट्री ली है, बिहेवियर ये क्या है, कितनी बार आपके स्टॉप लॉस लगे हैं। आप यहाँ से देखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा, आप ऊपर चले गए। यहाँ से देखेंगे तो भी आपका स्टॉप लॉस जो है 1 1.5 साल के बाद लगा है। आप यहाँ पे कोई और इंडिकेटर यूज करके पहले भी एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बार आपने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ से भी आपकी जर्नी ऊपर की तरफ गई है।
आप बीच में एग्जिट ले लेंगे, आपको स्टॉप लॉस नहीं लगने वाला। यहां से भी आप करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपकी जर्नी ऊपर ही जा रही है। और दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्ट्रेटेजी कि मैं इसको स्टॉक लेवल पे भी प्ले करूं तो भी मेरे स्टॉप लॉसेस को इसने इतने सालों में, 20 सालों में, मैं कहूंगा कि चलो मेरी नजर बराबर नहीं चली, मैंने टाइम पे एग्जिट नहीं किया, तो भी उसने एक ही बार स्टॉप लॉस हिट किया है। इतना रनअप होने के बाद टिपिकली हम तो प्रॉफिट बुक कर ही लेंगे। तो इसी एक जोन में एक स्टॉप लॉस लगा है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी अच्छी है। और मैंने ये टाटा स्टील लिया है जो कि एक कमोडिटी स्टॉक है, समझ सकते हैं आप, तो कमोडिटी साइक्लिकल होती है, इनका इम्पैक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर एक स्टॉक लेते हैं, एक एमएनसी लेते हैं जो बहुत ही रिलायबल चलती है। तो आपको दिखेगा कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जिनकी बहुत अच्छी पेडिग्री है, वहां पे ये कितनी बार टच करता है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे सीमेंस में भी अगर आपने लिया हुआ था इस पॉइंट पे तो आपको एक बार ये 2008-9 में स्टॉप लॉस दे देता। ठीक है, स्टॉप लॉस देने के चांसेस हैं। दूसरी बार आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये स्टॉप लॉस दे देता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से जो निकला है इट हैज गिवन यू गुड प्रॉफिट। यहाँ पे भी निकला है, इट हैज गिवन यू रैली। यहाँ से भी निकला है, इट हैज गिवन यू रैली। यहाँ से भी निकला है, इट हैज गिवन यू रैली, और जबरदस्त रैली आपकी आई है इस पॉइंट के ऑनवर्ड्स। और वहां से वो ओवरसोल्ड रिसेंटली हुआ था 2025 में, वहां से भी इसने आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे दिया है। तो आप देख सकते हैं आपके स्टॉप लॉसेस भी यहाँ पे कम बार हिट हो रहे हैं। एक बार मैं समझूंगा, दो बार मैं समझूंगा आपके स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। बाकी टाइम पे आप देखेंगे स्टॉप लॉस यहाँ हिट नहीं हुआ, यहाँ हिट नहीं हुआ, दो बार ही स्टॉप लॉस लगे हैं, और बाकी टाइम आप देख सकते हैं आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना अच्छा चल रहा है। रिपीट करिए इन चार्ट्स के ऊपर इसी सेम बिहेवियर को, आपको दिखता रहेगा कि किस तरीके से हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में पिकअप कर सकते हैं। एक डीएलएफ ले लेता हूं मैं, रियल एस्टेट। ओके, अब डीएलएफ में भी आप बिहेवियर देखेंगे तो रियल एस्टेट काफी वोलाटाइल मानी जाती है, लेकिन आप यहाँ पे भी देखिए एंट्री लेने के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। एंट्री लेने के बाद आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होता बट एक्चुअली रैली हो चुकी है, यू वुड हैव बुक योर प्रॉफिट। ओके, फिर यहाँ पे देखिए आप, अच्छी रैली मिल गई है इसको, फुल फ्लेज रैली मिल गई है, और अब रिसेंटली वो यहाँ पे आया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से इसने एक बार शायद आपके स्टॉप लॉस को हिट किया है, विल गेट क्लोजर। तो आपको दिखेगा कि ओवरऑल स्टॉप लॉसेस जो है यहाँ पे वो कम बार हिट होते हैं और छोटे अमाउंट के होते हैं, लेकिन जब रैली बनती है तो लंबी बनती है और ज्यादातर करके अच्छी रैलीज बनती है। और अच्छे ब्रांड्स के स्टॉक लेते हैं, टिपिकली विल ट्राई टू लुक विद स्टॉक्स विच आर लार्ज कैप्स, ताकि ये बिहेवियर आपको लार्ज कैप्स में अच्छे से देखने को मिले। मारुति, अगर आप ठीक से सेक्टर भी चुनते हैं तो भी आपको ये बिहेवियर देखने को मिलेगा कि कितने अच्छे तरीके से ये चलता है। इसको मैंने 8 साल के लिए लिया है। कोविड के टाइम से आप देखेंगे रैली बहुत लंबी चल गई। ओके, अब जाकर के इस बार इसने फिर से एंट्री दी थी। आप देखेंगे पूरे 8 साल में सिर्फ दो बार एंट्री आई है। लॉन्गर टर्म में अगर आप देखेंगे तो आपका स्टॉप लॉस एक बार हिट हुआ है, उसके बाद कभी भी हिट नहीं हुआ है। इट हैज ऑलवेज टेंड टू रिमेन अपवर्ड्स। ये दूसरी बार आपका कोविड में हिट हुआ है। तो आपके दो बार 20 साल में दो बार ही स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, दो बार हिट हुए हैं, लेकिन रैली देखिए आपको एंट्री के बाद कितनी लंबी मिल गई। तो ये इंपॉर्टेंस है बॉटम फिशिंग स्ट्रेटेजी में, वीकली चार्ट पर जाकर के RSI 30 से जब स्टॉक ऊपर निकलता है तब एंट्री लेने का। ओके, और एक स्टॉक रिसेंट का मैं आपको दिखाता हूं, दैट इज ट्रेंड। ओके, क्योंकि ट्रेंड के नतीजे भी आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे ट्रेंड को ले रहा हूँ। लेट मी लुक एट इट, ट्रेंड। ओके, इनके रिजल्ट्स भी आ गए हैं रिसेंटली और रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, तो उसके साथ अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी और इम्प्रूव हो जाती है। यहाँ पे भी देखिए 2009 में से भी आप देखेंगे तो यहाँ पे डिटेल में डेटा उतना क्लियर नहीं लग रहा है, तो आई विल गो टू 8 ईयर्स डेटा। 8 ईयर्स के डेटा में आप देखोगे तो कभी भी इवन कोविड के दौरान भी ये ओवरसोल्ड नहीं हुआ था। समझिए आप, कोविड के दौरान भी ये ओवरसोल्ड नहीं हुआ था, अभी ओवरसोल्ड हुआ है, और यहां से अब अपॉर्चुनिटी आपको ये दे रहा है। ओके,
यहाँ पे एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन उसके बाद अब इसने यहाँ से मूव देनी चालू कर दी है। वोल्टास, आई एम जस्ट स्टिकिंग टू सम गुड ब्रांडेड नेम्स। टाटा ग्रुप का ही है। इसमें भी आप अपॉर्चुनिटीज देखेंगे तो आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगा कि कितनी अपॉर्चुनिटीज बनती है। कोविड के टाइम पे अगर आप एंट्री ले लेते हैं इसी सिग्नल को यूज करते हुए, यू वुड हैव एंजॉयड बिग रैली। फिर आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली है जिसने स्टॉप लॉस तो हिट नहीं किया है, और फिर ये पूरी की पूरी रैली आपको दे दी है 800 से लेकर के 1900 की। सो दिस हैज अगेन रन फॉर अराउंड मोर देन डबल। ओके। तो ये पास्ट के एग्जाम्पल से जो हिस्टोरिकली बताते हैं कि जब स्टॉक्स को आप लेते हैं वीकली लेवल पे ओवरसोल्ड जोन से बाहर आते हुए, हाई चांसेस है कि आपने अच्छे बॉटम पे स्टॉक को लिया है और वो आगे रैली करेगा। ओके। टाइम के लिए हम जाते हैं हमारे डैशबोर्ड पे। तो लेट मी क्विकली गो टू दिस डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड जो बनाया गया है ये मैंने बनाया है चार्टिंग पे, और इसके स्टेप्स जो है ये प्लैटिनम मेंबर्स के वीडियो में भी मैं शेयर करने वाला हूँ। तो देखते हैं वो स्टॉक्स जो आज इस पॉइंट पे खड़े हैं। तो इसमें से कुछ फंडामेंटली अच्छे एग्जांपल लेता हूं। मैं टिपिकली आईटी को इस समय पे प्योर आईटी सर्विसेज को अवॉइड कर रहा हूं, क्योंकि ये तो हमको पता रहता है कि भाई किस सेक्टर में ज्यादा पेनफुल प्रॉब्लम है। बट आई एम लुकिंग एट केपीआईटी टेक। केपीआईटी टेक मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये प्रोडक्ट बेस्ड काम करती है। इट इज वर्किंग इनटू ऑटोमेशंस मेनली इन ऑटो सेक्टर, राइट। तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो प्रोडक्ट बोलेंगे तो चांसेस ज़्यादा है कि आप सर्विसेज में नहीं हैं और एक्चुअली आप एआई में ही काम कर रहे हैं, तो चांसेस हैं कि आपका अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी आगे जाकर के रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैंने एंट्री ले ली थी कोविड के फॉल में तो इट वुड हैव गिवन मी मल्टी बैगर रिटर्न्स। 35 रुपए से चलते चलते 1900 तक गया है। अगर मैं पहले रैली को भी खत्म करने जाऊं तो अराउंड 565 पे चला जाता है, यानी 10x के बाद ये स्टॉक नीचे उतरा था। ओके। उसके बाद अब जाकर के ये ओवरसोल्ड हुआ है, और ओवरसोल्ड जोन में भी करीब करीब 1.5-2 महीने इसने गुजारे हैं, वहां से अब ये ऊपर निकल रहा है। इसको आप 3 साल के चार्ट पे लेंगे तो आपको पैटर्न्स भी दिखाई देंगे, जिन पैटर्न्स को समझ करके आप आपके आगे के डिसीजंस अच्छे तरीके से ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि हम ओवरसोल्ड जोन में से निकल के आ रहे हैं। एक कप एंड पैन हैंडल या कप चीट जैसा ये सेटअप बन रहा है। लेट्स लुक एट इट वेयर इट गोज फ्रॉम हियर। तो ये केपीआईटी का चार्ट है। ओके। और यहाँ पे हम देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है क्या। लेट्स लुक एट आईटीसी। दिस इज लाइक अ स्लैम डंक। अब आप देखेंगे कि कुछ भी हो जाए, किसी भी चीज का बिजनेस नीचे चले जाए, लेकिन सिगरेट्स के वॉल्यूम्स तो नीचे नहीं आते। पॉपुलेशन एट कोर बढ़ रहा है, और ये बुरी बात है, लेकिन फिर भी एक सिन स्टॉक है कि लोग इसके लिए एडिक्शन में हैं, और एडिक्शन के कारण ये बिजनेस चलता ही रहेगा। आईटीसी देखिए आप, आईटीसी के भी को भी हम देखते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म चार्ट। बहुत अच्छे मूवमेंट पे मैंने ये आपके साथ डिस्कशन के लिए लाई है स्ट्रेटेजी। एक रियल लाइफ एग्जांपल आपके सामने है कि आप देखेंगे कि इस स्टॉक ने 2008 और 9 में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस बॉटम बनाया था ओवरसोल्ड जोन में, और वहां से ऊपर ही चलता रहा। कब तक? जब तक कोविड नहीं आया। कोविड के बाद इसने जो स्विंग लिया है इस जोन में से निकलने के बाद, 197 से ये 520 तक चला गया, यानी 2.5 टाइम्स हो गया। वहां से जाकर के अब ये फिर ओवरसोल्ड जोन में आया है, और यहां से अब ये ऊपर की तरफ निकल रहा है। एफएमसीजी स्टॉक्स में जो मूव्स आ रही हैं वो आप खुद देख रहे हैं। इस हफ्ते भी काफी अच्छी मूव्स देखी गई थी। तो दिस इज अनदर स्टॉक दैट यू कैन कीप इन योर काइंड ऑफ अ वॉच लिस्ट, कि किस तरीके से हम बॉटम के स्टॉक्स को पिक कर रहे हैं विद हाई प्रोबेबिलिटी के ऊपर की तरफ जाए। स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस मेरा इमीडिएट बॉटम है, यानी करीब करीब ये आएगा मेरा 285। 314 पे है, 285 यानी विद इन 10% का स्टॉप लॉस है। और ऊपर कहाँ तक जा सकता है? इट कैन गो फर्दर टिल इट कैन। ओके। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कैन। तो ये है केसेस जो अभी रेडी है, जिनके अंदर ये इंडिकेशन आ गया है। अब वो केसेस जो पाइपलाइन में है, यानी जो अभी भी ओवरसोल्ड जोन पे वीकली पे बने हुए हैं, इसमें से कुछ अच्छे नाम लेने हैं। तो लेट मी क्विकली लुक एट इट। वीडीएल को मैं अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि इस अभी तो उनके अंदर बिजनेस में स्प्लिट्स आए हैं। तो दिस चार्ट इज
quite disturbed, right? Let us look at, for example, I'll just look at the stock of HCL Tech. Again, IT में है, but I would typically at this point avoid services company unless I see fundamentally something great is happening, क्योंकि यहाँ पे भी आपको दिखेगा स्टॉप लॉस लग गया है, तो हम इसको फिर भी अवॉइड करने वाले हैं टिल इट रियली स्टोर्स गुड मूव। मैक माई इंडिया इज समथिंग इंटरेस्टिंग। पातंजलि, अब हम देख रहे हैं कि एफएमसीजीज में मूव्स आ रहे हैं, तो पातंजलि में भी मूव्स आने की पॉसिबिलिटीज हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से वीकली चार्ट पे अभी एक बॉटम पे ये स्टेबलाइज हो रहा है। ओके, ये पाइपलाइन में है। अब इस बॉटम में से जब ऊपर की तरफ निकलेगा, यू कैन थिंक अबाउट प्लानिंग ए लॉन्ग टर्म मूव। और ये एक, आप देखते हैं पिवट लाइन के करीब आकर के रिवर्स हो रहा है। पिवट लाइन अराउंड 460 या 450 की चल रही है। तो ट्रेडिशनली इसी लेवल पे रेजिस्टेंस था, ट्रेडिशनली इसी लेवल्स पे सपोर्ट जोन्स थे। वहीं से अब ये रिवर्सल्स के लिए रेडी हो रहा है, राइट? दिस इज पातंजलि। और पातंजलि में भी ओवरसोल्ड सिग्नल बहुत रेयरली आते हैं। वैसे इस कंपनी की हिस्ट्री चार्ट पे उतनी नहीं है, फिर भी अगर आप देखेंगे तो ये वो जमाना था जब ये रैंडमली चल रहा था, व्हेन इट वाज परचेज्ड बाय द पतंजलि ग्रुप, राइट? बट उसके बाद कभी भी वो ओवरसोल्ड, एक बार हुआ था, वहां से उसने अच्छे रिटर्न्स दिए थे, अब दूसरी बार हो रहा है। सो ये हमारी पाइपलाइन है। पाइपलाइन स्कैनर हमको बताते हैं जो स्टॉक्स को हम पहले ही फिनेंशियली फंडामेंटल्स के हिसाब से स्टडी कर लें और रेडी रहें कि आगे आने वाली रैली में कुछ अपॉर्चुनिटी हम यहाँ से बना सके। तो ये पाइपलाइन का हमारा स्कैनर रहेगा, ये हमारे एग्जैक्ट सिग्नल्स का जहां पे हमने बॉटम बना लिया है, राइट? तो ये होगी हमारी बॉटम फिशिंग की स्ट्रेटेजी, जहां पे टिपिकली वी आर गोइंग टू लुक फॉर स्टॉक्स विच आर गेटिंग ओवरसोल्ड इन देयर वीकली RSI 30 जोन्स, और वहां से वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं। इनको फंडामेंटल्स के साथ अगर आप टैली करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। क्या फंडामेंटल्स देखने हैं? तब उसके लिए आप जा करके मेरा बॉटम फिशिंग प्रोग्राम देख सकते हैं। इस प्रोग्राम में आई हैव डिस्कस्ड द कंप्लीट टेक्नो फंडा अप्रोच, यानी फंडामेंटल्स भी हम क्या देखेंगे, एज वेल एज टेक्निकली एंट्रीज के लिए हम क्या देखेंगे। और यहाँ पे डिस्कस किया एक पिरामिडिंग अप्रोच। ओके, बियॉन्ड दिस बॉटम इफ यू वांट टू डू पिरामिडिंग अप्रोच, वो भी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। यू कैन टेक अ डीप डाइव इफ इंटरेस्टेड, अदरवाइज या यू कैन वर्क ऑन द करंट कंसेप्ट दैट इज शेयर्ड ओवर हियर। तो ये हो गया हमारा डिस्कशन अराउंड बॉटम फिशिंग। अब चलते हैं थोड़े एक्साइटिंग से ब्रेकआउट वाले सेटअप्स की तरफ। तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, हम RSI इंडिकेटर का ही यूज करेंगे और कुछ अच्छे ब्रेकआउट्स ढूंढेंगे। जैसे ये हमारा अर्ली एंट्री ब्रेकआउट का स्कैन है, इसमें एक जो सेटअप अभी हमको बहुत अच्छा मिल रहा है दैट इज बालू फोर्ज। ओके, तो बालू फोर्ज को अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ तो ये वीकली चार्ट है। ओके, वीकली चार्ट पे आपको दिखेगा कि इसने एक कप एंड हैंडल सा पैटर्न बनाया हुआ है, राइट? तो कितना अच्छा सा ब्रेकआउट हमको ये स्कैनर दे रहा है। एंड ब्यूटी क्या है, ये भी सिर्फ RSI के ऊपर है, यहाँ पे और कोई इंडिकेटर मैंने स्कैनिंग के लिए यूज नहीं किया है। लेट मी लुक एट सम अदर एग्जांपल ओवर हियर। लेट्स लुक एट एग्जांपल ऑफ से सूर्या रोशनी। लेट्स लुक एट दीज एग्जांपल्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे सूर्या रोशनी में अगर मैं जाता हूँ डेली चार्ट्स के ऊपर, तो you will be able to find setups which are coming out of a consolidation zone। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक कंसोलिडेशन जोन में से ये स्टॉक बाहर आया है। ये अर्ली इंडिकेटर है। ओके, ये अर्ली इंडिकेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने कौन सा पैटर्न ब्रेक किया है, एक कप एंड चीट का पैटर्न ब्रेक किया है, राइट? आसानी से मिल रहा है। कुछ ज्यादा एनालिसिस करना है तो देखिए वॉल्यूम भी आपके लिए सॉलिड आ रहा है यहाँ पे, राइट? तो दिस इज अनदर गुड स्टॉक विच इज कमिंग आउट ऑफ दिस स्कैनर। लेट मी लुक एट एनीथिंग एल्स दैट विल बी इंटरेस्टिंग। लेट्स लुक एट ग्रीन पैनल। तो ग्रीन पैनल में भी टिपिकली हम देखेंगे कि कोई अच्छा पैटर्न बन रहा है क्या, तो अगेन यू विल ऑब्जर्व यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन के अच्छे से पैटर्न के स्टॉक के साथ स्टॉक बाहर आ रहा है। तो जो कुछ भी ये स्कैनर्स हैं, ये ब्रेकआउट के स्कैनर्स है। अगर ब्रेकआउट के कंसेप्ट्स आपको अच्छे से सीखने हैं along with the fundamentals, very aggressive fundamentals जो बेसिकली कैंसलिंग के ऊपर बेस्ड है, you can look at this bottom fishing program, right? बट डेफिनेटली एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि कितने अच्छे रिजल्ट्स हमको ये स्कैनर्स दे रहा है, कितने अच्छे रिजल्ट्स हमको ये स्कैनर दे रहा है।
एक के बाद एक वो स्टॉक्स बाहर आ रहे हैं जिनके अंदर कुछ अच्छा पैटर्न बन रहा है। लेट्स लुक एट रेट गेन। हमेशा आएगा क्या? नहीं, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है कि अच्छे पैटर्न्स आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे और एक बन गया है सेटअप। अब ये सेटअप भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ फील है ना आपको, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा दे रहा होगा। ओके, और वहां से अब ये ऊपर की तरफ निकल रहा है, आपको वॉल्यूम गेन्स भी मिल रहे हैं। राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसके अंदर क्या स्कैनर लगा है, क्योंकि फिर से हमने क्या किया है, फिर से हमने सिर्फ आरएसआई इंडिकेटर का ही यूज किया है और बहुत स्मार्टली हमने इसका यूज किया है। तो इसमें स्मार्टनेस क्या है उसको समझने के लिए ना एक मोमेंटम स्टॉक में लेता हूं और उसके एग्जांपल से आप समझेंगे कि किस तरीके से हमने यहाँ पे दिमाग चलाया है। तो मोमेंटम स्टॉक्स के लिए मैं ले लेता हूं एक स्टॉक जो है अडानी पावर। ओके, सो लेट्स लुक एट स्टॉक ऑफ अडानी पावर। तो ब्रेकआउट्स को जब भी आपको स्टडी करना है तो आपको कुछ बिहेवियर आरएसआई के अराउंड देखना पड़ेगा। तो लेट मी टेक दिस फॉर अराउंड 1 ईयर। एक ईयर का चार्ट लेते हैं और सिर्फ इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ आरएसआई रखते हैं। तो आरएसआई के इंडिकेटर में हमको क्या ज्ञान दिया जाता है, हमको क्या बताया जाता है कि भाई जब भी कोई स्टॉक आरएसआई 70 के ऊपर आ जाए तो ये रिस्की है, यहां से सेलिंग आती है। ओके, जब भी कोई स्टॉक आरएसआई 70 के ऊपर आ जाए तो इसके अंदर से सेलिंग आती है। राइट, जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आप सोचते तो अरे यार यहाँ से तो आरएसआई 70 के ऊपर आ गया है, मैंने एग्जिट ले लेना चाहिए, लेकिन आपको क्या मिला, एक अच्छा स्पाइक मिल गया। राइट, वैसे ही आपको यहाँ पे भी एक इंडिकेशन दिया कि हम आरएसआई 70 के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या मिल गया, एक अच्छा स्पाइक मिल गया। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे यहाँ से भी हम एक आरएसआई 70 के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन हमको एक अच्छी रैली मिल गई। तो एक्चुअली ये जो कहा जाता है ना कि आरएसआई 70 के ऊपर जाकर के स्टॉक ओवर बॉट हो गया है, उस कंसेप्ट में एक गलती है। उस कंसेप्ट में ये गलती है कि आरएसआई 70 के ऊपर स्टॉक अगर बहुत दिनों के बाद, यानी कितने लंबे अरसे के बाद आ रहा है, क्या आप देख रहे हैं, अराउंड 4-5 महीने के बाद जब ऊपर आता है ना, तो वहां पे ओवरसोल्ड नहीं है वो, क्योंकि तब उसने क्या किया है, एक कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट दिया है। तो हर आरएसआई 70 बुरा नहीं है, खास करके वो वाला नहीं है जो काफी ड्यूरेशन के बाद आता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि अगर हम आरएसआई 70 के ऊपर आने वाले इवेंट को प्रीवियस टाइमलाइन के साथ जोड़ दे कि करीब करीब पिछले 2-2.5 महीने में ये स्टॉक आरएसआई 70 के ऊपर नहीं था और अब वो वहां पे आ रहा है, तो एक्चुअली इट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। गेटिंग माय पॉइंट? तो हम दो पॉइंट्स चेक कर रहे हैं, एक आरएसआई 70 के ऊपर आया है कि हाँ आया है, और वो भी क्या ये करीब करीब 2-2.5 महीने के बाद आया है। क्योंकि जब भी ऐसे मौके आएंगे, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी जहां से ब्रेकआउट अच्छा मोमेंटम रिजल्ट्स हमको देगा। सेम वे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काफी दिनों के बाद वो 65 के ऊपर आया है और वहां से देखिए इसने एक अच्छा रनअप दिया था। ओके, यहाँ पे मैंने 65 पकड़ा है, ये मेरा अर्ली रन है। राइट, और फिर जब मैं 70 पकड़ूंगा वो मेरे लिए लेट रन रहेगा, तो इसलिए मैंने दोनों स्कैनर यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। यू आर गेटिंग द पॉइंट? अब मैं यहाँ पे कुछ अच्छा एक स्टॉक ले लेता हूँ, दैट इज जेएसडब्ल्यू एनर्जी। ये रिसेंट के एग्जांपल्स हैं। अगर आप इन स्टॉक्स को सेक्टरल और मार्केट मूव्स के साथ मैच करते चलेंगे ना, आपका हिट रेट और बढ़ जाता है। इनको कैसे मैच करना है, ये कंसेप्ट कैसे काम करते हैं, you can always look into this program for the breakout tiger strategy। ओके, तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी को देखते हैं। अब यहाँ पे भी आप देखिएगा कि ये स्टॉक ने आरएसआई 70 के लेवल पूरे साल भर बाद तोड़ी है। कैन यू ऑब्जर्व, इस पूरे साल में ये स्टॉक कभी भी आरएसआई 70 के ऊपर आया ही नहीं, यानी इस स्टॉक ने कभी भी यहाँ पे कोई रनअवे रैली नहीं करी है। लेकिन अब जब ये आर एस आई 70 के ऊपर आया है, इस जोन पे तो आपको दिखेगा इसने काफी अच्छे मूव्स दे दिए हैं। तो मैटर क्या करता है, ये मैटर डेफिनेटली करता है कि स्टॉक ने आर एस आई 65 या 70 क्रॉस किया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद किया है। जितनी लंबी ड्यूरेशन से आया है वहां पे जाकर के आप पैटर्न्स को देखिएगा,
वो पैटर्न्स आपको और कॉन्फिडेंस दे देंगे। वॉल्यूम स्टडी करिएगा। जो कुछ भी इसके अराउंड ब्रेकआउट के सेटअप्स के अराउंड कंसेप्ट्स है वो मैं कुछ अगले वीडियोस में भी कवर करूंगा। आप मेंशन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में ब्रेकआउट कंसेप्ट्स, तो मैं वो आपके लिए लेके आऊंगा। राइट। अगर आप अपने आप से भी स्टडी करना चाहते हैं अलोंग विद द स्कैनर्स एंड कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल्स टेक्नो फंडा, तो आपने ये प्रोग्राम डेफिनेटली देखना चाहिए। मेरे सब प्रोग्राम्स को अगर आप स्कैन करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, यू हैव टू गो टू द एक्सेल टीआरओ स्टोर वेबसाइट, जिसकी लिंक मैंने हमेशा की तरह इस वीडियो के एंड में दी हुई है। तो इफ यू गो टू एक्सेल टीआरओ स्टोर, you will be able to get all of my strategy programs, or every strategy program is filled with concepts as well as scanners and dashboard। तो पूरे के पूरे concept along with steps to create those scanners, those dashboards, you will be able to get it। typically go for all, and depending on आपका mindset क्या है, you want to look at just large cap, you want to just look at breakouts with MACD RSI, you want to look at swing trading, or you want to become a comprehensive very solid investor come trader along with hedging strategies, definitely look at Alpha Investor। more value you will get as you start learning more and more programs, obviously that is what is the journey with me will make you right। तो ये सब मैं इंश्योर करता हूँ थ्रू माय स्कैनर्स एंड डैशबोर्ड। चलिए और एक कुछ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। लेट मी लुक एट इट। बालू फोर्ज इज अ गुड केस, यू कैन लुक एट इट। लेट्स लुक एट फ्लोरोकेम। हर जगह पे आपके लिए कोशिश तो की गई है कि अच्छा ब्रेकआउट मिल जाए। अगर कहीं पे नहीं है तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई टू अवॉइड देम। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको क्या मिला है, एक अच्छा सा डबल बॉटम का पैटर्न। आप देख रहे हैं कि हर स्ट्रेटेजी, हर स्कैनर का जो रिजल्ट है वो आपको कुछ पैटर्न्स भी दे रहा है और अच्छे ब्रेकआउट्स भी दे रहा है विद वॉल्यूम। लॉजिकली हम क्या देख रहे हैं कि भाई बहुत दिनों से इसने RSI 70 क्रॉस नहीं किया है और अभी इसने RSI 65 क्रॉस किया। ये हमारा एक अर्ली ब्रेकआउट का स्कैन है। ओके, so all examples you can see how they are giving you breakouts, getting it। now let's look at a bit delayed signal। कभी कभी क्या होता है कि इस दिन हमारी नजर नहीं गई, अगली वेव में अगर मैं कैचअप करना चाहता हूं तो आई विल लुक एट दिस स्कैनर विच इज दी डिलेड एंट्री स्कैनर। यहाँ पे आरपीजी लाइफ साइंसेस, ये रिजल्ट्स का स्पाइक है राइट। इफ यू गो थ्रू देयर रिजल्ट्स यू विल सी, इसमें भी अगर आप 6 महीने का चार्ट लेंगे और डालेंगे आपका रेजिस्टेंस लाइन, तो यू कैन ऑब्जर्व इतना अच्छा ब्रेकआउट हमने यहाँ पे पिकअप किया है अलोंग विथ सॉलिड वॉल्यूम्स। फंडामेंटल्स देखिएगा और कॉन्फिडेंस ये आपको दे देगा। लेट्स लुक एट अनदर एनी गुड नेम आई कैन सी ओवर हियर विथ गुड फंडामेंटल्स। टिपिकली इसके फंडामेंटल्स अच्छे रहते हैं तो आई कुड जस्ट पिक इट अप फ्रॉम देयर। लेट्स लुक एट कैपिटल SFB। सो दिस इज स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगेन यहाँ पे पैटर्न देखिए आप, कितना ब्यूटीफुल पैटर्न है जिसको इसने ब्रेक किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये डैशबोर्ड में मैं जो स्टॉक्स पिक कर रहा हूं ना, ये ऑलरेडी इतने रिफाइंड आ रहे हैं कि मेरे एनालिसिस के लिए आई एम रेडी ड्यूरिंग द डे इटसेल्फ। आप समझ सकते हैं कि इसके हिट रेट्स कितने अच्छे मिलते हैं। ओवरऑल स्ट्रेटेजी, कहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखते हैं, कहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करते हैं, यू कैन ऑलवेज पिक इट अप फ्रॉम दी ब्रेकआउट्स प्रोग्राम, हाउ टू ट्रेड ब्रेकआउट्स। इस प्रोग्राम में आपको पूरा स्ट्रेटेजी मिलता है अबाउट वेयर टू पुट स्टॉप लॉसेस, वेयर टू बुक योर प्रॉफिट्स। राइट गाइस, सो द कंसेप्ट ओवर हियर जो मैंने आपको ब्रेकआउट्स के लिए कवर किया है, व्हाट इज दैट कंसेप्ट। तो सिंपल सी बात है, ब्रेकआउट्स में व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट इट, दैट मार्केट में पैसा कब बनता है, वेन एवर द स्टॉक क्रॉसेज दी RSI 70 या RSI 65। बट अगर ये चलती रैली में ऐसे ऐसे क्रॉस कर रहा है तब तक तो स्टॉक बहुत दूर पहुंच चुका होगा, इट बिकम्स अ रिस्की बिजनेस फॉर यू राइट। बट इफ इट रीचेज देयर आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ जेस्टेशन, यानी काफी देर तक RSI 70 के नीचे चलता हुआ स्टॉक जब इस लेवल को क्रॉस करता है तो वो चार्ट्स पे कुछ पैटर्न्स बनाते रहता है और वहां पे आपको अच्छी ब्रेकआउट एंट्रीज देता है। और इन सेटअप से पहुंचने के बाद यू कैन लुक एट वॉल्यूम्स, यू कैन लुक एट इट्स कंसोलिडेशन जोन्स प्रॉपर्टीज, हाउ द कंसोलिडेशन इज हैपनिंग, कितना ड्यूरेशन का है, कितना डेप्थ तक गया है,
और जो कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स फंडामेंटलीज भी हम चेक करते हैं, जिनका जिनका आप एनालिसिस कर सकते हैं फ्रॉम दी ब्रेकआउट प्रोग्राम, और बेस्ड ऑन दैट यू कैन इंक्रीज योर हिट रेट। आई होप ये ओवरऑल डैशबोर्ड का जो कंसेप्ट है आपको काफी अच्छे से समझा रहा है कि किस तरीके से यूजिंग स्कैनर्स वी कैन फाइंड वेरी गुड ब्रेकआउट्स बाय जस्ट यूजिंग वन इंडिकेटर्स, दैट इज आरएसआई। तो कैसा लगा आज का ये प्रोग्राम? यू कैन डेफिनेटली पुट योर फीडबैक इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, एज वेल एज यू कैन गेट इन टच विथ मी ऑन माय ट्विटर हैंडल। तो मेरे ट्विटर हैंडल पे मैं काफी एक्टिव हो चुका हूँ रिसेंटली। आई हैव बीन शेयरिंग वेरी गुड केसेस विच आर गुड फंडामेंटल एनालिसिस वाइज ऑल्सो। If you want to look at how we fundamentally analyze good results, put it into the comment. I'll definitely come back to you. If you're excited to learn this particular dashboard only, definitely join the platinum program. Platinum program में मेरा और एक वीडियो आएगा जिसमें मैं इन पूरे concepts के साथ इस dashboards के बनाने के steps भी share करूंगा. So guys, take care. I hope this whole session has added value to your understanding about picking up good breakouts, good bottoms in the market. Always ready to engage and mentor you for success in the market. Thank you guys. Take care.